बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अल्पाइन एकेडमी। सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, क्लास 9th इन मैट्रिक। यूनिट 1 सेट्स। यहाँ हम लोग सेट की कुछ टर्मिनोलॉजीज को डिफाइन करेंगे। रिवीजन। सेट इज द फंडामेंटल इन ऑल ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स की सब ब्रांचेस का एक मजमुआ होता है जिसे सेट कहा जाता है। वी कॉल दैट इज अ सेट। कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स विच आर कॉल्ड एलिमेंट्स। उसमें जो मुख्तलिफ किस्म के ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट किया जाता है उसे एलिमेंट्स कहा जाता है। सेट में जो मुख्तलिफ किस्म के ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट किया जाता है उसे एलिमेंट्स कहते हैं। सेट्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल ए बी सी एक्स वाई जी। सेट को कैपिटल ए बी सी एक्स वाई जी से डिनोट किया जाता है। एलिमेंट्स आर डिनोटेड बाय स्मॉल ए बी सी एक्स वाई जी। एलिमेंट्स को स्मॉल ए बी सी के साथ डिनोट किया जाता है। For example, A is an element is a set of capital A. Capital A show is a set and small a and capital is a set of A. Sets of numbers. इसमें कौन कौन से सेट्स में कौन कौन से नंबर्स यूज होते हैं वो हम लोग यहाँ बताएंगे। नेचुरल नंबर्स यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 टिल 1000 जितने भी नंबर्स हैं नेचुरल नंबर्स हैं सब नंबर्स आ जाएंगे। इसको n के साथ डिनोट किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर इज नेचुरल नंबर और सेट में जो एलिमेंट्स है 1 2 3 5 ये नेचुरल नंबर एक एलिमेंट्स को शो करेगा। होल नंबर्स इसको डिनोटेड बाय W से डिनोट करेंगे और होल नंबर में ये नंबर 0 से स्टार्ट होगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 टिल देन जितने भी नंबर्स हैं। इंटीजर्स को Z से डिनोट किया जाता है जिसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों की डिजिट्स को हम शो करेंगे। 0 से स्टार्ट करेंगे चाहे वो डिजिट्स पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। ये इंटीजर्स के सेट में लिखी जाएंगी। पॉजिटिव प्राइम नंबर्स 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन और इसको P से डिनोट करेंगे। प्राइम नंबर्स को हम लोग P से डिनोट करेंगे। सेट्स ऑफ ऑड नंबर्स इसको O से डिनोट किया जाएगा और प्लस माइनस 1 3 5 7 8 पॉजिटिव नेगेटिव जो भी साइन हो दोनों ऑड नंबर्स इसमें डिनोट किए जाएंगे शो किए जाएंगे सेट में। इवन नंबर्स को E से डिनोट किया जाएगा सेट को और 0 इवन नंबर्स हमारे पास कौन से थे 2 4 8 10 12 तो चाहे वो पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ आर शोड इन दिस। रैशनल नंबर्स जो कि डिवीजन मल्टीप्लिकेशन वाले जो भी हमारे पास नंबर्स आएंगे वो हम सेट में शो करेंगे। रैशनल नंबर्स को हम और सेट करेंगे। इरेशनल नंबर नल सेट जो डिवीजन क्यू कॉम्प्लीमेंट के साथ डिनोट करेंगे और जो है वो इस तरीके से हम लोग सेट बनाएंगे जो नल सेट मल्टीप्लिकेशन वगैरह से जो रैशनल नंबर ना हो वो इस सेट पे शो करेंगे। रियल नंबर्स को हम आर से डिनोट करेंगे जिसमें सेट क्यू मिला होगा उसको यूनियन करेंगे क्यू कॉम्प्लीमेंट के साथ तो हमारे पास जो सेट बनेगा वो हमारा रियल नंबर का सेट बनेगा। देन मूव ऑन 1.1 इज म्यूटेशन। इसमें कौन से म्यूटेशन हम लोग कैसे यूज करेंगे। इसमें दो फॉर्म के म्यूटेशन होते हैं। फर्स्ट इज टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म मीन्स के जैसे कि ए इज सेट हमारे पास मौजूद है जिसमें एलिमेंट्स है स्मॉल ए बी सी और 1 2 3 इज द टेबुलर फॉर्म जो डिजिट्स में नंबर्स में हमें जिस फॉर्म में सेट प्रोवाइड होगा उसे उसे हम टेबुलर फॉर्म कहेंगे। डिजिट्स फॉर्म में जो हमें सेट प्रोवाइड होगा उसे टेबुलर फॉर्म कहेंगे। Where A is a set of small a, b, c और 1, 2, 3 is an element. कैपिटल A is एक सेट है
और स्मॉल ए बी सी या 1 2 3 ये हमारे सेट के एलिमेंट्स हैं। The second one is descriptive form. Descriptive form A is a set is equal to x, that is x is an odd integer. एक descriptive form में एक sentence में set शो कर रहा है, जो सेट हमें सेंटेंस में शो करें, सेंटेंस शो करें, उसे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, जिस सेट को हम सेंटेंस में बयान करें उसे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहते हैं। ए सेट ऑफ ऑल एक्स सच इज एक्स दैट एक्स इज एन ऑड इंटीजर। दिस डिस्क्रिप्टिव फॉर्म इज आल्सो नोन एज सेट बिल्डर फॉर्म। Second, the next one is null set. A set with have no element. जिस सेट में कोई भी एलिमेंट ना हो वो नल सेट कहा जाता है, यानी कि खाली सेट कहा जाता है, जिससे डिनोट करेंगे इस साइन के साथ। The other one is finite set. Finite set किसे कहते हैं? Specific and finite elements are called finite set. A is equal to 1 2 3 4, यानी कि मखसूस किस्म के सेट को हम लोग फाइनाइट सेट कहते हैं, जिसमें मखसूस किस्म के डिजिट या एलिमेंट्स मौजूद हों। जिस सेट में मखसूस एलिमेंट्स मौजूद हों उससे हम फाइनाइट सेट कहते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 मखसूस है। बी सेट में भी ए बी सी डी दैट फिट सेट ओवर मखसूस किस्म के मखसूस एलिमेंट्स मौजूद हैं सेट में, इसलिए इसे फाइनाइट सेट कहते हैं। और इनफाइनाइट सेट इज अ सेट which is not finite is called infinite set, जिसमें मखसूस के जो है मखसूस तादाद में एलिमेंट्स मौजूद ना हो। 1 3 5 अभी डॉट्स दिए हुए हैं, पता नहीं कहाँ तक रुकेगा, देयर इज नो एनी आइडिया। इसमें कोई भी लिमिट ना हो, एनी सेट डिजिट ना गिवन हो, मखसूस ना हो, लातादाद नंबर्स दिए गए हों, इनफाइनाइट सेट कहते हैं। लातादाद सेट को या एलिमेंट्स शो किए गए हों उस सेट को हम फाइनाइट सेट कहते हैं। The other one is equal set. Two sets having same elements are said to be equal set. दोनों सेट में सेम एलिमेंट्स मौजूद हो उसे इक्वल सेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू ए बी सी डी एंड बी इज इक्वल टू बी सी ए डी। दोनों में ए भी है, बी सी डी सेम एलिमेंट्स मौजूद हैं, सो इट इज कॉल्ड इक्वल सेट। इसको ऐसे शो करेंगे ए इज इक्वल टू। द नेक्स्ट वन इज इक्विवेलेंट सेट। अब इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट में क्या डिफरेंस है? इक्वल सेट में सेम एक जैसे एलिमेंट्स मौजूद हो, बट इक्विवेलेंट सेट में टू सेट्स A and B are said to be equivalent. Correspondence can be established between their elements. जैसे कि A is equivalent to set B, then we write this form. यानी कि दोनों सेट में एक जितने एलिमेंट्स मौजूद हो, जैसे ए सेट में ए बी सी डी ई 5 एलिमेंट, तो बी सेट में भी 5 एलिमेंट्स है, 2 3 4 5 6, और सी सेट में भी 5 एलिमेंट है, एक्स वाई बी यू दैट। सो दैट इज मींस इक्वल एलिमेंट मौजूद हो दोनों सेट में उसे इक्विवेलेंट कहते हैं, जिसे हम लोग ए इक्वल बी करेंगे। इस फॉर्म में डिनोट करेंगे ए इक्विवेलेंट बी, बी इक्विवेलेंट विद सेट सी। जैसे अब एक और एग्जांपल है, p इज इक्वल टू 1 2 एंड इज इक्वल टू 3 2 1 5। इट मींस this is not an equivalent, p is not equivalent with set q, क्योंकि p में 3 एलिमेंट्स हैं और q में 4 एलिमेंट्स हैं, so p set is not equivalent set with q. Another one is subset. Set of A is said to be subset of set B. Is every element also an element of B? We use notation A subset of B. Null set is the subset of every set. जब हम बहुत सारे सेट के अंदर
हर किसी एक एक एलिमेंट का अलग अलग से सेट बनाए, उसे सेट का सबसेट कहते हैं। और नल सेट हर सेट का सबसेट होता है, नल सेट हर सेट में होता है, क्योंकि पहले एक खाली सेट बनते हैं, उसके बाद जो एलिमेंट है उसको सिंगली डिफाइन सेट बनाया जाता है। सेकंड इज प्रॉपर सबसेट। इसे प्रॉपर सबसेट कैसे होगा? 1 2 3 b is equal to 1 2 3 4 5, then a is a proper subset of b. Here we start exercise 1.1. Exercise 1.1 का पहला क्वेश्चन है, use both tabular and set builder form to specify the following set. Following sets को हम tabular यानी digits form और builder form मतलब descriptive forms में यूज करेंगे। A part है, the set of positive integers greater than 2 and less than 6. ऐसा सेट बनाएं पॉजिटिव इंटीजर्स का जो 2 से ज्यादा और 6 से कम हो। सॉल्यूशन टेबुलर फॉर्म का डिजिट फॉर्म में कैसे लिखेंगे? a is equal to 3 4 5, 3 is a greater than 2, 4 is a greater than 2, 5 is greater than 2 but less than 6. So that is the show tabular form. मैंने डिजिट्स फॉर्म में शो किया है a सेट को, a is equal to 3 4 5. और बिल्डर फॉर्म्स में कैसे यूज करेंगे? बिल्डर फॉर्म मीन्स के डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। a is equal to x that is x, z पॉजिटिव यानी कि इंटीजर प्लस पॉजिटिव सेट पॉजिटिव इंटीजर, 2 ग्रेटर देन एंड लेस देन 6। ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हमने शो किया है। इसका बी पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 20 दैट आर डिसेबल बाय 5। ऐसा पॉजिटिव इंटीजर्स बनाएं जो 20 से कम हो, जो कि 5 के साथ डिवाइडेड हो जाए। सॉल्यूशन टेबुलर फॉर्म में b is equal to 5 10 15, 5 5 ones are 5, 5 to the 10 and 5 3 is 15, 5 के साथ डिवाइडेड हो गए और 20 से ये लेस इंटीजर्स है। और बिल्डर फॉर्म में हम इसको कैसे लिखेंगे? यानी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में b is equal to y that is y, z positive यानी integer z indicates integer number, y is less than 20 is divisible by 5. Exercise 1.1 का C, question number 1 का part C, the set of natural numbers between 4 and 12. Here is the solution. Tabular form में इसको कैसे सेट बनाएंगे? C is equal to नेचुरल नंबर्स बिटवीन 4 and 12। कौन से नेचुरल नंबर होते हैं हमारे जो 4 और 12 के बीच में आएंगे? 5 6 7 8 9 10 11। ओके, और बिल्डर फॉर्म में हम लोग इसे कैसे डिस्क्राइब करेंगे? x that is x, नेचुरल नंबर कैपिटल N shows to नेचुरल नंबर between 4 greater than and less than 12. As a D part of question number 1, a set of first 6 positive prime numbers. Here is the solution. Tabular form, D is equal to 2 3 5 7 11 13. That is a 6 positive prime numbers. Prime numbers कौन से थे हमारे? जो 2 3 5, even numbers 7 11 13. और बिल्डर फॉर्म हम कैसे इसको शो करेंगे? x that is x, p is the prime number, 2 greater than and less than 13. Exercise 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2, which are the following are null sets? इसमें से कौन से सेट्स null sets हैं? इसे a part है इसका, x that is x is the letter placed before in the English alphabet. ऐसे इंग्लिश अल्फाबेट्स को प्लेस करें जो a से पहले आता हो, तो ये इसमें ये नल सेट होगा क्योंकि a से पहले कोई भी अल्फाबेट नहीं आता। a is a null set as there is no letter before A in the English alphabets. The B part है इसका, x that is x plus 5 is equal to 5. इसका solution देखते हैं।
इसमें नल सेट क्योंकि इंटीजर गिवन है एलिमेंट 5, इससे पहले हम एक जीरो एक ब्लैंक खाली सेट हर सेट से पहले आता है. तो B इज द नल सेट. B इज अ जीरो, इट हैज मेंबर जीरो, तो इसका एक मेंबर जीरो आ जाता है. सो B इज द नॉट अ नल सेट. Exercise 1.1 question number 2 का part C. X, that is X is less than 7 and greater than 8. Solution. ऐसा लेस इंटीजर जो 7 से कम और 8 से ज्यादा हो, तो इन बीच में कोई भी नंबर नहीं आता, तो A is a null set as there is a no member which is both less than 7 and greater than 8. Question number 2 का part D. X, that is X is a past president of Pakistan who was a woman. ऐसे उस वुमेन का नाम लिखें जो कि पास्ट में पाकिस्तान की प्रेसिडेंट रही है. तो ये भी नल सेट है, कोई ऐसी वुमेन नहीं जो पास्ट में प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान रही है. एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3. विच ऑफ दीज सेट्स आर फाइनाइट एंड विच आर इनफाइनाइट. फाइनाइट मीन्स कि जो लिमिटेड एंडिंग डिजिट गिवन हो सेट में, लिमिट शो करे, सेट को कंप्लीट सेट हो, उससे फाइनाइट सेट कहते हैं. और इनफाइनाइट जो कि कंप्लीट सेट ना हो, जिसमें कोई भी एंडिंग एलिमेंट गिवन ना हो. ना इसमें कुछ इसका ए पार्ट ए है. द मंथ ऑफ द ईयर. मंथ ऑफ द ईयर 12 मंथ्स होते हैं एक साल में, so it is a ending part of set, so it is a finite set. B part of question number 3, the days in the year. So there is a 365 days in the year, so it's a given the limit of the set, so this is called finite set. C, the students of the class. there is a limited class में limited students होते हैं जो कि काउंटेबल होते हैं, जिनकी एंडिंग एलिमेंट डिजिट गिवन होती है. जैसे कि क्लास में 60 स्टूडेंट्स होते हैं, किसी में 15 होते हैं, तो ऐसे एंडिंग एलिमेंट्स सेट का एंडिंग एलिमेंट गिवन होता है. सो दिस इज आल्सो फाइनाइट सेट. द पार्ट ऑफ डी. The set is given 2, 4, 6, 8, 10. No ending elements are given here. So this is infinite set. The part of E. The set of lines passing through a point. ऐसा set जो passing through a point, लेकिन कितने points के साथ वो pass out कर रहा है, यहाँ पे कोई भी point given नहीं है, limited element given नहीं है. So this is infinite set. F part F, the set of lines passing through two given points. Here is a given two given points, limited points given here. Set का ending point given है two given points. So this is a finite set. As a point indicate position, it has no length, width or depth. So infinite line can be passed through a point. जिसमें एक limited आपको लिमिट गिवन हो ऑब्जेक्ट एलिमेंट का सेट में, इसे फाइनाइट. एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4. गिवन s is equal to s, that is s, x is a positive integer. Find the proper subset of s that is are also subset of a, where a is equal to x, that is x is an integer less than 3. So here s is equal to, इसको टेबुलर फॉर्म में हम लोग पहले कन्वर्ट करेंगे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को 1 2 3 एंड सो ऑन. सो इनफाइनाइट सेट गिवन है हमें एंड a इज इक्वल टू 1 and 2. So proper subset of S that are also subset A is equal to null set. एक इसका खाली सेट बनेगा, null set बनेगा. एक इसका 1 2 and 1 and 2 सबसेट बनेगा, एक खाली 1, एक
2 और 1 and 2, 3 set होता है. This is a proper subset of set A. Exercise 1.1 to question number 5. Use the set of builders from to given an example from a null set. Solution. Set builder form of a null set. A is equal to x, that is x is a positive, x is a negative. Inverse. In a set of x such that x is a positive, x is a negative. A is an empty set or null set. So इसका आंसर होगा that is A is equal to null set, क्योंकि पॉजिटिव में भी कोई डिजिट गिवन नहीं, एलिमेंट गिवन नहीं, और नेगेटिव एक्स में भी एक्स इज एन अगर नेगेटिव है तो उसमें भी कोई डिजिट या एलिमेंट गिवन नहीं है. सो दैट इज A is equal to null set. Exercise 1.1 to question number 6. Which of the following are equivalent sets? A is equal to A part A is equal to A, B, C and B is equal to 1, 2, 3. Solution. A is equal to A, B, C and B is equal to 1, 2, 3. A सेट में 3 एलिमेंट्स हैं, A, B, C और B में भी 3 एलिमेंट्स हैं, 1, 2, 3. So these are equivalent. A and B are equivalent. दोनों सेट्स में इक्वल एलिमेंट्स हो उसे इक्विवेलेंट सेट्स कहते हैं और इसको A इस मुताबिक इंडिकेट किया जाता है. The part of B, question number 6 का part B. A is equal to 1, 2, 3, 4. B is equal to A, B, C. Solution. A is equal to 1, 2, 3, 4. B is equal to A, B, C. तो A सेट A में 4 एलिमेंट्स है, 1, 2, 3, 4 और B में 3 एलिमेंट्स है, A, B, C. So there is a not equivalent set. A is equal to B are not equivalent set, or A is equal to A not equivalent set of B. Exercise 1.1 part C. A is equal to x and x is a positive integer less than 6. B is equal to A, E, I, O, U. Solution. A is equal to x, that is x is a positive integer less than 6. ऐसा पॉजिटिव इंटीजर बनाएं जो कि 6 से कम हो. तो टेबुलर फॉर्म में हम कैसे डिजिट्स में कन्वर्ट करेंगे? A is equal to 1, 2, 3, 4, 5 जो कि लेस देन 6 है और B is equal to A, E, I, O, U. A में 5 एलिमेंट्स है, 1, 2, 3, 4, 5 और B में भी 5 एलिमेंट्स है, A, E, I, O, U. So that is A and B are equivalent sets or A is equivalent with B. Exercise 1.1 question number 5. If A is equal to A, B, C, D, find a proper subset of A set. ठीक है, अब हमें A में क्या फाइंड करना है? A सेट के प्रॉपर सबसेट मालूम करने हैं. हर सेट का एक पहले खाली सेट होता है, खाली सेट, और उसके बाद हर एक एलिमेंट को अलग अलग सेट बनाएंगे, A, B, C, D. फिर दो दो एलिमेंट्स का सेट बनाएंगे, ए बी, ए सी, ए डी, बी सी, बी डी, सी डी, और फिर तीन एलिमेंट का एक साथ सेट बनाएंगे, बी ए बी सी, ए बी डी, बी सी डी और ए सी डी. इस तरह से ए सेट का प्रॉपर सबसेट ए सेट के प्रॉपर सबसेट बन जाएंगे. बी में देखिए इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए सेट. इम्प्रॉपर सबसेट क्या होगा? बस हम डायरेक्ट वही जो सबसेट किसी के इसके नाम बनाए, सिर्फ इसका सेट पूरा एक ही बना ले तो वो इम्प्रॉपर सबसेट हो जाएगा ए बी सी डी. ठीक है. सी देखिए, 2 सेट्स बी एंड सी दैट आर सबसेट ऑफ ए सच दैट बी प्रॉपर सेट ऑफ सी. तो देखिए सॉल्यूशन, लेट बी इज इक्वल टू ए बी एंड सी इज इक्वल टू ए बी सी. दिस फॉलोज बाय बी प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट सी. और अगर 2 सेट बी एंड सी दैट आर सबसेट्स ऑफ ए सच दैट बी इम्प्रॉपर सेट ऑफ सी, तो हम लोग इस तरह लिखेंगे, लेट बी इज इक्वल टू ए बी, सी इज इक्वल टू ए बी सी, और दिस इज फॉलो बाय ए बी इम्प्रॉपर सेट ऑफ सी. ये इसका आंसर हो जाएगा. ठीक है. ये जो सिंबल के नीचे लाइन आ रही है इम्प्रॉपर सबसेट को शो करेगा, और जो बी और सी के बीच में जो साइन सिंगली आ रही है वो प्रॉपर सेट का साइन है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फाइंड ऑल द सबसेट ऑफ ए इज इक्वल टू ए बी सी डी, हेंस और अदरवाइज फाइंड
प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। तो देखिए पहले प्रॉपर सबसेट ऑफ के से फाइंड करेंगे। पहले नल सेट बनाएंगे, हर सेट का नल सेट बनता है, फिर खाली ब्लैंक सेट बनेगा और खाली सिंगल एलिमेंट का सेट बनेगा ए बी सी डी ए, फिर दो सेट एलिमेंट का सेट बनाएंगे ए बी ए सी ए डी, फिर बी सी बी डी बी सी डी बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी डी ए सी डी बी सी डी और ए बी सी डी। Question number 7. If there any set which has no proper subset, if yes, specify the set. तो yes, null set has no proper set, either ना खाली set हम उसको show कर देंगे। Find a set which has only one proper subset, तो हम लोग कैसे बनाएंगे? A set which has only one element, show that and only one proper subset, let A is equal to 1। अगर किसी का एक ही proper set बनेगा तो हम लोग उसको इस तरह से लिखेंगे A इज इक्वल टू ब्रैकेट में 1, यानी इसका एक प्रॉपर सबसेट है। सबसेट ऑफ A इज इक्वल टू 1, वो 1 एक सेट क्या बनेगा? नल सेट, खाली सेट। क्वेश्चन नंबर 9. इफ n इज इक्वल टू A सेट इज इक्वल टू 10, देन नंबर ऑफ प्रॉपर सेट A इज इक्वल टू कितने होंगे? तो अगर हमारे पास नंबर ऑफ ए सेट गिवन है 10, अगर इट मीन्स के ए सेट में 10 एलिमेंट मौजूद हैं, तो एन में मौजूद है तो एन 2 बेस लगाएंगे। ये हमारे पास एक फार्मूला है कि प्रॉपर कितने एक सेट के कितने प्रॉपर सेट बन सकते हैं। तो यहाँ पर ए सेट अगर ये एलिमेंट का नंबर गिवन है 10, अगर ये नहीं तो अगर टेबुलर फॉर्म में गिवन हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तभी हम ऊपर 10 देते एलिमेंट्स काउंट करते। तो ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पर गिवन है कि ए सेट में 10 एलिमेंट्स मौजूद हैं, तो 2 के ऊपर पावर आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स देंगे 10, तो उसको 2 को 10 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1024 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10. यूज द सेट बिल्डर फॉर्म टू गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ नल सेट। अगर सेट बनाए जिसका नल सेट एग्जाम्पल है, इफ बी इज इक्वल टू नल सेट देन इज सेट बिल्डर नोटेशन इज गिवन एज रिटन बिलो। बी इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू पी, दैट इज एक्स इज इक्वल टू 4। एक्स की कोई वैल्यू गिवन नहीं है, इज इक्वल टू 4 किसकी वैल्यू है? तो कोई ऐसा एक्स जो है वो फर्स्ट एक्स की कोई वैल्यू नहीं जिसका जवाब 4 हो, तो कोई उसकी फर्स्ट जो है वो क्या कहते हैं प्रॉपर सबसेट को मालूम नहीं है, इसलिए इसका नल सेट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि कंसीडर दैट अ सेट A इज इक्वल टू 1 2 3 4, फाइंड द प्रॉपर सेट B subset of B of A, then find a proper subset of C and B, then find a proper subset of D and C। देखिए प्रॉपर सबसेट मालूम करने हैं। B इज इक्वल टू 1 2 3, B प्रॉपर सबसेट ऑफ A, प्रॉपर सबसेट ऑफ B is C is equal to 1 2, और इधर C subset of B, again proper subset of C is D is equal to 1 एक सबसेट है तो D सब प्रॉपर सबसेट है C का। देखिए हम इसके प्रॉपर सबसेट 1 बाय 1 मालूम करें तो हम अगर अजम्पशन में या प्रॉपरली लेट सपोज तो सबसेट में हम इसको इसकी सिंबल से शो करेंगे। ये जो C और B C D के बीच में जो सिंबल आ रही है ये प्रॉपर सबसेट की है। क्वेश्चन नंबर 12. विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट सेट? ए बी सी डी और बी का सेट ए का सेट गिवन है ए बी सी और बी का सेट गिवन है 1 2 3। तो देखें नंबर ऑफ ए सेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी सेट इज इक्वल टू 3। सो ए प्रॉपर सब इक्विवेलेंट सेट है, दोनों में एक जितने हमारे पास एलिमेंट्स मौजूद है तो इक्विवेलेंट, ये बीच में जो साइन है और बी के बीच में ये इक्विवेलेंट सेट की साइन है। और बी देखिए ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 और बी इज इक्वल टू बी ए बी सी। ए सेट में 4 एलिमेंट और बी में 3 एलिमेंट है, तो दिस इज नॉट अ इक्विवेलेंट। तो हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ ए सेट इज नॉट इक्विवेलेंट नंबर ऑफ बी सेट, सो ए इज नॉट इक्विवेलेंट सेट ऑफ बी सेट। देखिए इक्विवेलेंट सेट के ऊपर कट का निशान है, इट मीन्स इट इज अ नॉट इक्वल देन बी सेट। ठीक है। सी इज इक्वल टू ए इज एक्स दैट इज पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 6, तो इसको हम लोग और b इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू, तो हमारे पास क्या a इज इक्वल टू यानी 6 के लेस देन हमें इंटीजर 1 2 3 4 5 और b इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू, दोनों का आप एलिमेंट काउंट करें 1 2 3 4 5। नीचे देखिए b का सेट 1 2 3 4 5, तो दोनों के नंबर ऑफ 5 सेट एलिमेंट 5 है, तो सो a इज इक्विवेलेंट सेट ऑफ b।
Thank you so much. Please like and comment and subscribe our page. और आपको कोई भी क्वेश्चन एक्सरसाइज में समझ नहीं आ रहा हो तो प्लीज़ आप कमेंट में लिख कर भेजिएगा। इंशाल्लाह हम लोग सॉल्व करके भेजेंगे। थैंक यू सो मच।